धरती के धन कुबेरों के बीच लगता है कि कोई खेल चल रहा है। दौलत के मामले में शीर्ष पर बैठे ये लोग जो गेम शो खेल रहे हैं, उसका नाम है हु वांट्स टू बी अ ट्रिलियनियर, यानी कौन ट्रिलियनियर बनना चाहता है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 1916 में अमेरिकी उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के पहले अरबपति बने। इसके 83 साल बाद बिल गेट्स वो पहले शख्स रहे जिनकी दौलत ने 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छुआ। हालांकि अब अरबपति होना कोई बड़ी बात नहीं। फोर्ब्स के मुताबिक 2023 में दुनिया भर में 2640 अरबपति थे। अब दुनिया तैयार है पहले ट्रिलियनियर के लिए। क्या 1 ट्रिलियन डॉलर या 1000 अरब डॉलर या 1 लाख करोड़ डॉलर की दौलत हैरत भरी नहीं लगती? इतना पैसा जो कोई देश के जीडीपी से भी ज्यादा है, तेल के कुओं से भरे सऊदी अरब से भी ज्यादा। इतनी दौलत से मैकडॉनल्ड, पेप्सिको और कोको कोला के शेयर खरीदे जा सकते हैं। इसके बाद भी इतना पैसा बचेगा कि दुनिया की शीर्ष 6 फुटबॉल टीमों रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और ब्रायन म्यूनिख को भी पर्स में डाल लिया जाए और धन फिर भी खत्म नहीं होगा। जो बचेगा उसके एनएफएल और आईपीएल की सारी टीमें खरीदी जा सकती हैं। अमेरिकी अरबपति मार्क क्यूबन ने 2017 में भविष्यवाणी की थी कि दुनिया का पहला ट्रिलियनियर एआई के साथ काम करने वाला कोई उद्यमी होगा। चैट जीपीटी वाले युग में ये भविष्यवाणी मायने रखती है। ऑक्सफेम की नई इनइक्वालिटी इंक रिपोर्ट के मुताबिक धरती का पहला ट्रिलियनियर 1 दशक के भीतर आ सकता है। वैसे ये भविष्यवाणी करना ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि ट्रिलियनियर कब देखने को मिलेगा। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 के बाद से 5 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दुगनी से अधिक हो चुकी है। इसमें शामिल है टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, एलवीएमएच के मालिक बर्नार्ड आर्नोल्ड, अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस, ओरेकल के संस्थापक लैरी एलिसन और निवेशक वॉरेन बफेट। जाहिर है असल मुकाबला इन्हीं 5 में है, लेकिन इनमें भी सबसे बड़ी छलांग लगाई है मस्क ने। 2019 के बाद से उनकी दौलत में सालाना औसतन 162% की वृद्धि हुई है। अगर उनकी किस्मत इसी तरह से साथ देती रही और इसी रफ्तार से उनकी दौलत बढ़ती रही तो 2032 में वो दुनिया के पहले ट्रिलियनियर होंगे। इसके बाद के सालों में आर्नोल्ड, बेजोस, एलिसन और बफेट भी शामिल हो जाएंगे इस एलीट क्लब में। हालांकि पहले रेस में बेजोस आगे बताए जा रहे थे। 2020 की कंपैरिजन स्टडी में कहा गया था कि बेजोस 2026 तक ट्रिलियन डॉलर की दौलत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद चीजें तेजी से बदली। 2021 में मॉर्गन स्टेनली के एनालिस्ट ने अपने अनुमानों में मस्क का नाम लिया। उनका कहना था कि स्पेस एक्स की बदौलत मस्क को पहले ट्रिलियनियर बनने की उपलब्धि हासिल हो सकती है। इसके बाद 2022 में एक और स्टडी आई। इसमें बताया गया कि मस्क उन 21 लोगों में पहले थे जो अपने जीवन काल में दौलत के इस आंकड़े तक पहुंच सकते हैं। इस स्टडी में वर्ष 2024 का अनुमान जताया गया था। साथ ही उम्मीद बताई गई थी कि गौतम अडानी और चीनी उद्यमी जांग यामिंग भी इस क्लब में शामिल हो सकते हैं। लिस्ट में बेजोस, आर्नल्ड, गेट्स, एलिसन, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी, लैरी पेज और स्टीव बामर शामिल थे। हालांकि अब साफ हो गया है कि 2024 में तो मस्क ट्रिलियनियर नहीं बन पाएंगे। कोरोना महामारी के बाद से तरक्की की रफ्तार में कमी आई है, लेकिन अगर इन रईसों की दौलत ऑक्सफेम के अनुमान के मुताबिक बढ़ती रही तो क्या ये अनुमान पर खरे उतरेंगे? इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे ट्रिलियनियर शब्द बर्नी सैंडर्स जैसे वामपंथी लोगों को खटक सकता है। वह 2023 में अपनी किताब इट्स ओके टू बी एंग्री अबाउट कैपिटलिज्म में एक क्रांतिकारी विचार लेकर आए थे। उनका सुझाव था कि अमेरिकी सरकार को किसी भी अमेरिकी की 999 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई को पूरी तरह जब्त कर लेना चाहिए। मतलब
कि अगर किसी ने 999 मिलियन डॉलर से एक पैसा भी ज्यादा कमाया तो सरकार उसे जब्त कर ले। बर्नी का प्रस्ताव था कि अरबपति होने ही नहीं चाहिए। संयोग से 2024 में दावोस में 260 अल्ट्रा रिच लोगों ने एक लेटर पर साइन किया जिसमें वर्ल्ड लीडर्स से उनकी दौलत पर टैक्स लगाने की मांग की गई थी। बिल गेट्स भी अल्ट्रा रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने के पक्षधर हैं। हालांकि इन बाधाओं के बावजूद ट्रिलियनियर तो आएगा ही। इस बात की भी संभावना सबसे अधिक है कि इतिहास का पहला ट्रिलियनियर एक अमेरिकी पुरुष होगा, वो शख्स जो पहले से ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। कौन बनेगा ट्रिलियनियर? इस रोचक खेल में अमीरों के पास 3 लाइफ लाइन भी हैं: एआई, महामारी और युद्ध, और साथ ही के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी है जिसके चलते अमीर और ज्यादा अमीर बन रहे हैं। तो बस देखते जाइए क्या होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।